हेलो डियर स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो के अंदर हम बॉन्स को डिस्कस करने लगे हैं। याद रखिएगा कि हम जो चैप्टर्स पढ़ रहे हैं वो सपोर्ट एंड मूवमेंट है, और वर्टिब्रेट्स की बॉडी में स्पेशली इनकी बॉडी को सपोर्ट करने के लिए एंडोस्केलेटन होता है, और एंडोस्केलेटन जो है उसका जो मेन स्ट्रक्चर है वो बोन्स है। यानी एंडोस्केलेटन का ज़्यादातर जो हिस्सा है वो बोन से बना होता है। इसके अलावा इसमें कार्टिलेज और मसल्स भी शामिल हैं, जिनको हम कार्टिलेज को डिस्कस कर चुके हैं और मसल को आगे डिस्कस करेंगे। तो आज बोन्स के मुतालिक हम पढ़ते हैं कि बोन्स क्या होती हैं, इनकी कंपोजिशन क्या होती है, फिर उसके बाद जो है इनका स्ट्रक्चर क्या है, इनके अंदर कौन से सेल्स होते हैं, इनकी नेचर क्या है, ये सारी बातें आज के लेक्चर में हमने डिस्कस करनी है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। बॉन इज अ लिविंग हार्ड एंड स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर। नॉर्मली जब बॉन्स का लफ्ज हमारे सामने आता है तो अक्सर लोगों के जहन में ये ख्याल जाता है कि यार बॉन्स तो बिल्कुल डेड दिखती हैं, अगर इन्हें चोट लगाई जाए या कुछ भी किया जाए बाहर से तो इतना ज़्यादा महसूस नहीं होता, तो ये नॉन लिविंग स्ट्रक्चर की तरह दिखती हैं। लेकिन मैं भी इसकी रीज़न आपको बताऊंगा कि नॉन लिविंग दिखती क्यों है, असल में ये लिविंग है। So bonds are living, hard and strong structure that resist bending and compression। ना तो ये बेंड होती हैं और ना कंप्रेस होती हैं, ना इनको दबाकर अंदर, मसल को हम दबाएं तो थोड़े अंदर चले जाते हैं, लेकिन बॉन्स को दबाएं तो अंदर नहीं जाएंगी, क्योंकि ये कंप्रेशन जो है, दबाव जो है, उसको रेजिस्ट करती हैं। इसके अलावा बेंड भी नहीं होती जल्दी जल्दी, कंप्रेशन और बेंडिंग दोनों को रेजिस्ट करती हैं। इट इज अ फॉर्म ऑफ कनेक्टिव टिश्यू दैट फॉर्म्स द एंडोस्केलेटन ऑफ वर्टिब्रेट्स। मैंने आपको पहले बता दिया, जैसे जो वर्टिब्रेट्स हैं उनकी बॉडी के अंदर बोन्स का बना हुआ एंडोस्केलेटन है, जो कि कनेक्टिव टिश्यू कहलाती है। बोन एक कनेक्टिव टिश्यू है, ये एक एमसीक्यूज है। कंपोजिशन देखते हैं। इंडिविजुअल बोन इज कंपोज्ड ऑफ वैरायटी ऑफ टिश्यूज इंक्लूडिंग। किसी भी बोन के अगर स्ट्रक्चर की बात, कंपोजिशन की बात करें तो इसकी कंपोजिशन के अंदर बहुत सारी चीजें होती हैं। मसलन पहले इसमें बोन सेल्स मौजूद होते हैं। बोन के अपने सेल्स अभी हम पढ़ेंगे कि कौन कौन से बोन सेल्स हैं। कार्टिलेज, इसके साथ कार्टिलेज अटैच होते हैं, मसलन यहां देखें बोन्स के साथ कार्टिलेजेस टिश्यूज अटैच हैं। फाइब्रियस कनेक्टिव टिश्यू, इसके साथ जगह जगह पर लिगामेंट्स और टेंडन्स होते हैं, जिनको फाइब्रियस कनेक्टिव टिश्यू कहा जाता है, वो भी इसके स्ट्रक्चर में है। इसके अंदर ब्लड वेसल्स पाई जाती हैं, ये रेड रेड जरा आप गौर से देख सकते हैं, ये ब्लड वेसल्स हैं। इसके अलावा इसके अंदर नर्व टिश्यू भी पाई जाती हैं, इसका मतलब है बोन्स जिंदा होती हैं, उनमें एहसास होता है, उनमें नर्व टिश्यू भी पाए जाते हैं। तो इतने ज्यादा। इट इज आल्सो कंसिस्ट ऑफ हार्ड ग्राउंड सब्सटेंस कॉल्ड मैट्रिक्स। यहां गौर करें, ये जो रेड रेड छोटे छोटे निशान मैंने बनाए हैं, ये हार्ड ग्राउंड सब्सटेंस है जिसे मैट्रिक्स कहते हैं। इसके अलावा इनमें बोन सेल्स भी पाए जाते हैं, जो हम आगे जाकर डिस्कस करने लगे। तो इसका मतलब है, सिंपली बोन की कंपोजिशन की बात करें तो बोन जो है वो बोन सेल्स, फाइब्रियस कनेक्टिव टिश्यूज, कार्टिलेज टिश्यूज, ब्लड वेसल्स, नर्व टिश्यूज, इसके अलावा जो है बोन सेल्स और बेसिक मटेरियल जिसे मैट्रिक्स कहा जाता है, इन तमाम चीजों पर मुश्तमिल होती है। मैट्रिक्स क्या चीज है? इट इज इन एडल्ट ह्यूमन मैट्रिक्स कंटेन। इसकी जो मैट्रिक्स है, बुनियाद है, बोन की जो बुनियादी ग्राउंड सब्सटेंस है, उसे मैट्रिक्स कहा जाता है। और मैट्रिक्स में याद रखिएगा 35% ऑर्गेनिक मैटर्स होते हैं और 65% इनऑर्गेनिक मैटर होते हैं। ऑर्गेनिक मैटर मसलन प्रोटीन, खासतौर पर कोलेजन, कोलेजन प्रोटीन एक खास प्रोटीन है जिसमें पाई जाती है। लेकिन इनऑर्गेनिक जो मैटर्स हैं उनमें आपके पास कैल्शियम है, PO4 है, CO3 है, इस तरह से कैल्शियम बाइकार्बोनेट, फास्फोरस, इस तरह की चीजें जो है इसके अंदर ज्यादा पाई जाती हैं। अब एक और बात, अनर्ट नेचर। मैंने कहा था कि बोन्स को देखते ही अंदाजा होता है कि ये डेड है। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि एज बोन कंटेन 65% ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक मटेरियल, जैसे कि बोन के अंदर 65% इनऑर्गेनिक मटेरियल है, सो द होल ऑर्गन्स में अपीयर अनर्ट। सारा ऑर्गन ऐसा दिखता है जैसे डेड है, इनर्ट है, एक्टिव नहीं है। However, it is very active। ये बहुत ज्यादा एक्टिव होता है और सारे काम कर रहा होता है। अभी हम जब इसके कामों पर जाएंगे, इसके अंदर क्या क्या होता है उसको देखेंगे तो हमें पता चलेगा कि ये बहुत एक्टिव चीज है। नंबर की बात करें, ड्यूरिंग द बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, जब बच्चा मां के पेट से पैदा होता है, इन चिल्ड्रन देयर आर 350 बोन्स। ये एक एमसीक्यूज है, ठीक है। पैदाइश के वक्त बच्चों के अंदर तकरीबन 350 हड्डियां होती हैं, लेकिन वो हड्डियां आपस में फ्यूज होकर कुछ जुड़ जाती हैं और कुछ जो है वो कार्टिलेज में बदल जाती हैं
और एडल्ट के अंदर इनकी तादाद सिर्फ 206 रह जाती है। याद रखिएगा इस 206 के अंदर कान की 3 हड्डियां शामिल नहीं है जिन्हें स्टेप्स कहा जाता है, स्टेप्स ऑसिकल कहा जाता है। उसके अलावा गर्दन की ये जो हड्डी है इसे हाइड बोन कहते हैं, ये भी इसमें शामिल नहीं है। इसके अलावा 206 हड्डियां इन एडल्ट है टू ड्यू टू डेवलपमेंट इन कार्टिलेज, कुछ डेवलप होकर कार्टिलेज बनाती हैं जिसकी वजह से इनकी तादाद 206 बच जाती है जी। उसके बाद जनाब पार्ट्स ऑफ बोन, इस डायग्राम पर गौर करें कि एक जो लंबी बोन है, मसलन ये हमारी फीमर बोन है, ये टांग की हड्डी जो है, ये फीमर बोन की ज्यादातर स्ट्रक्चर है। इसके 3 हिस्से होते हैं, जितनी भी लंबी बोन्स है इनके 3 हिस्से होते हैं, एक ऊपर वाला मोटा हिस्सा, एक नीचे वाला मोटा हिस्सा। इन दोनों किनारों वाले मोटे यानी ब्रॉड हिस्से को, चौड़े हिस्से को इपीफाइसिस कहा जाता है। अब ऊपर वाले हिस्से को प्रॉक्सिमल इपीफाइसिस कहते हैं और नीचे वाले को डिस्टल इपीफाइसिस कहा जाता है। यानी जो यहाँ कूल्हे की हड्डी से जुड़ता है इसको प्रॉक्सिमल, और नीचे जो घुटने से जुड़ता है उसे डिस्टल इपीफाइसिस कहा जाता है। और दरमियान की जो शाफ्ट होती है, दरमियान की जो हड्डी है, बोन है, शाफ्ट है, इस शाफ्ट को डायाफाइसिस कहा जाता है। याद रखिएगा इपीफाइसिस, डायाफाइसिस बोन के 2 बुनियादी हिस्से हैं। तीसरे नंबर पर बोन के अंदर इस तरह का एक खाली स्ट्रक्चर होता है, यहां आप गोल सर्कल में देख सकते हैं, अंदर से ये खाली होता है जिसके अंदर बोन मैरो होता है और इस खाली स्ट्रक्चर को हम ल्यूमन कहते हैं जी। ठीक है जी। A bone only consists of 3 main parts. Number 1, epiphysis. Both end of the bones which are thick are called the epiphysis, and epiphysis are of 2 types: proximal epiphysis and distal epiphysis. मैंने आपको बता दिया प्रॉक्सिमल और डिस्टल इपीफाइसिस 2 होते हैं। उसके बाद डायाफाइसिस की बात करें तो मिडिल पार्ट अलोंग द लेंथ ऑफ द बोन इज कॉल्ड डायाफाइसिस। मिडिल पार्ट पूरी लेंथ के साथ बोन की डायाफाइसिस कहलाता है। और ल्यूमेन की बात करें, अ कैविटी फिल्ड बाय येलो बोन मैरो इज कॉल्ड ल्यूमेन। इसके दरमियान में येलो बोन मैरो भरा होता है जिसे हम ल्यूमेन कहते हैं। ल्यूमेन के अलावा हम बोन के स्ट्रक्चर पर आ जाते हैं जनाब। स्ट्रक्चर में इन मैमल्स द बोन इज कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर व्हिच कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग पार्ट्स। मैमल के अंदर, इंसान के अंदर खास तौर पर बोन जो है वो एक बड़ा कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता है जिसके अंदर बेसिकली ये 2 पार्ट्स होते हैं। एक को कहते हैं पेरियोस्टियम और दूसरे को कहते हैं इंडोस्ट्रियम। यहां जरा गौर करें, पेरियोस्टियम क्या है, इंडोस्ट्रियम क्या है। ये जो बाहर वाली तह है इसकी, जो इसके ऊपर झिल्ली है, बोन के ऊपर एक हार्ड और टफ किस्म की स्किन होती है, समझ लें झिल्ली होती है, मेम्ब्रेन होती है, उसे हम कहते हैं पेरियोस्टियम। और अंदर वाला जितना भी हिस्सा है उस अंदर वाले हिस्से को कहते हैं इंडोस्ट्रियम। सो इट इज द पेरियोस्टियम समझा रहा हूं, इट इज द टफ कवरिंग दैट सराउंड द सरफेस ऑफ द बोन इज कॉल्ड पेरियोस्टियम। यानी वो टफ सरफेस कनेक्टिव टिश्यू की बनी हुई जो कि बोन, जैसे हमारी ऊपर स्किन है, ठीक है, ऐसे डर्मल स्किन कहा जाता है, ठीक इस तरह से जो बोन है उसकी स्किन को हम पेरियोस्टियम कहेंगे। उसके बाद इंडोस्टियम, द इनर रीजन ऑफ द बोन इज कॉल्ड इंडोस्टियम। बोन का अंदरूनी रीजन इंडोस्टियम होता है और इंडोस्टियम इटसेल्फ इज कंपोज्ड ऑफ 2 मेन पार्ट्स। पार्ट्स ऑफ इंडोस्टियम की बात करते हैं, इट कंसिस्ट ऑफ द 2 पार्ट्स। इसके 2 हिस्से होते हैं, नंबर 1 कंपैक्ट बोन, नंबर 2 स्पॉन्जी बोन। ये ब्लैक कलर में जो बनाया ये तो पेरियोस्टियम है। उसके अंदर ये देखें जो ब्लू कलर में बना हुआ है दैट इज कंपैक्ट बोन। इसे कंपैक्ट बोन कहा जाता है। इट इज द हार्डर पार्ट ऑफ द इंडोस्ट्रियम। The outer part of the compact bone is endosteum is hard, strong and resist to the bendings. ये सबसे हार्ड और स्ट्रॉन्ग मटेरियल होता है बोन के अंदर जिसे कंपैक्ट बोन कहा जाता है और ये बेंडिंग को रेजिस्ट करता है, अंदरूनी वाले हिस्सों की हिफाजत करता है। अंदर है जनाब स्पॉन्जी पार्ट। The inner endosteum is made up of the loosely packed material, loosely packed collagens. These are known as the spongy bones. And it contain bone marrow where bone cells are produced. ये खास बात है कि इसके अंदर ये येलो कलर का बोन मैरो होता है जिसके अंदर बोन सेल्स खास तौर पर रेड ब्लड सेल बनते हैं। कहाँ बनते हैं? स्पॉन्जी बोन में बनते हैं और वो है इंडोस्ट्रियम का पार्ट। उसके बाद बोन सेल्स की बात करते हैं। बोन्स के अंदर 3 किस्म के सेल पाए जाते हैं। पहले होते हैं जनाब ओस्टियोब्लास्ट, दूसरे हैं ओस्टियोसाइट और तीसरे हैं जनाब ओस्टियोक्लास्ट। थोड़ा थोड़ा इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स को देख लेते हैं। सबसे पहले ओस्टियोब्लास्ट, दीज आर द बोन फॉर्मिंग सेल्स। ये वाले ओस्टियोब्लास्ट हैं जो अभी इमेच्योर सेल हैं, अभी मैच्योर हो रहे हैं और ये बेसिकली बोन बनाते हैं। दे आर बोन फॉर्मिंग सेल्स। नंबर 2, दे आर फाउंड बीनीथ द पेरियोस्टियम। बिल्कुल पेरियोस्टियम के नीचे कंपैक्ट बोन के साथ साथ जो जुड़े होते हैं वो है ओस्टियोब्लास्ट। एंड दे सिंथेसाइज द अनमिनरलाइज्ड मैट्रिक्स
ये सिंथेसाइज करते हैं बोन का मैट्रिक्स, बेसिक जो ग्राउंड सब्सटेंस है बोन की वो ऑस्टियोब्लास्ट सिंथेसाइज करते हैं, ये इनका फंक्शन है। उसके बाद ऑस्टियोसाइट की बात करते हैं, दे आर द मैच्योर बोन सेल, ये बोन के मैच्योर सेल्स होते हैं, ये बेसिकली जो है वो आपके पास ऑस्टियोसाइट्स हैं, इस शक्ल के होते हैं। एंड दे आर फाउंड इन द एंडोस्ट्रियम, ये एंडोस्ट्रियम में पाए जाते हैं जनाब। उसके बाद फंक्शन की बात करें, दे मेंटेन द हेल्थ ऑफ द बोन्स बाय इन्फ्लुएंसिंग एंजाइम्स, कुछ खास किस्म के एंजाइम्स हैं बॉडी के अंदर जो हमारी बोन्स की हेल्थ के लिए लाजमी होते हैं, उसमें कैल्शियम को डिपॉजिट करते हैं, उससे कैल्शियम जब एक्स्ट्रा हो जाए तो उसे निकालते हैं, जो बोन की हेल्थ को मेंटेन करते हैं वो ऑस्टियोसाइट्स होते हैं। एंड दे आल्सो रेगुलेट द कैल्शियम रिलीज फ्रॉम द बोन इनटू द ब्लड, और ये ज्यादातर कैल्शियम से बोन को निकलकर कैल्शियम जो है उसको बोन से निकलकर ब्लड में जाने को कंट्रोल करते हैं, अगर जरूरत ना हो तो उसे जाने नहीं देते, बोन्स की हेल्थ को मेंटेन करते हैं। आखिरी जो टाइप है जनाब वो है ऑस्टियोक्लास्ट, ये है मैच्योर मैनी न्यूक्लिएटेड ऑस्टियोक्लास्ट सेल्स, दे आर द बोन डिस्ट्रॉइंग सेल्स, ये बोन को डिस्ट्रॉय, अब यहां पर जाकर ये मुकम्मल जो है वो मैच्योर हो चुके हैं और ये खुद ही बोन को डिस्ट्रॉय कर देंगे, क्योंकि ये खुद डिस्ट्रॉय होंगे तो इसके साथ बोन भी डिस्ट्रॉय होगी। दे आल्सो फाउंड इन इंडोस्ट्रियम, ये भी इंडोस्ट्रियम के अंदर ही पाए जाते हैं। और फंक्शन की बात करें, 3-4 मेन फंक्शन करते हैं। दे आर रिस्पांसिबल फॉर द बोन रीअब्जॉर्प्शन, डीमिनरलाइजेशन, ये बोन में से मिनरल्स को निकालकर उसे रीअब्जॉर्ब कर देते हैं। उसके बाद ब्रेक डाउन द बोन्स, ये बोन्स को तोड़ देते हैं। एंड डिपॉजिट बोन कैल्शियम इनटू द ब्लड, बोन में से कैल्शियम को निकालकर उसे ब्लड के अंदर डिपॉजिट कर देते हैं। एंड आल्सो दे आर द इंपॉर्टेंट इन बोन रिपेयरमेंट, एक और अहम बात कि अगर लाइफ के अंदर बोन टूट जाए, उसमें फ्रैक्चर आ जाए, तो उसकी जो रिपेयरमेंट है उसमें इनका बेहद ही मेन रोल होता है, क्योंकि ये जो डैमेज हो चुके सेल होते हैं उनको खाकर खत्म कर देते हैं, उनकी जगह तभी नए सेल बनना शुरू होते हैं, तो इनकी भी अपनी अहमियत है। तो ये है जनाब, शॉर्टकट में रिव्यू कर लेते हैं। बोन्स जो है वो हार्ड और स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर है जो कंपोज्ड होती है जनाब बोन सेल, कार्टिलेज सेल, फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू, इसके अंदर ब्लड वेसल्स होती हैं, नर्व होते हैं, बोन सेल्स होते हैं, मैट्रिक्स होता है, और मैट्रिक्स के अंदर 35% जो है वो ऑर्गेनिक और 65% इनऑर्गेनिक मटेरियल होता है, जिसकी वजह से जो है वो बोन्स इनर्ट दिखती है, उसकी नेचर इनर्ट होती है। बच्चों के अंदर 350 हड्डियां होती हैं, जबकि बड़ों में ये रिड्यूस होकर 206 बच जाती हैं, क्योंकि ज्यादातर कार्टिलेज में बदल जाती हैं या आपस में फ्यूज हो जाती हैं। इसके अलावा बोन्स के 3 पार्ट होते हैं, ऊपर वाले और नीचे वाले हिस्से को इपीफाइसिस कहते हैं। इपीफाइसिस 2 किस्म के होते हैं, वो मैंने आपको बता दिया। इसके अलावा सेंट्रल पार्ट को डायाफाइसिस कहते हैं, और बीच में जो नाली होती है उसको ल्यूमन कहा जाता है। स्ट्रक्चर की बात करें तो बोन के 2 हिस्से होते हैं, एक पेरियोस्टियम, एक इंडोस्ट्रियम। बाहर वाले हिस्से को पेरियोस्टियम और अंदर वाले हिस्से को इंडोस्ट्रियम कहते हैं। इंडोस्ट्रियम के भी 2 पार्ट्स होते हैं, उसमें एक कंपैक्ट बोन होती है, एक स्पंजी बोन होती है। कंपैक्ट बोन हार्ड और स्ट्रॉन्ग है, जो कि रेजिस्ट करती है बेंडिंग को, जबकि स्पंजी बोन जो है वो सॉफ्ट होती है और थोड़ी नरम होती है, जिसके अंदर बोन मैरो पाया जाता है। बोन मैरो के अंदर रेड ब्लड सेल्स बनते हैं, सेल्स प्रोड्यूस होते हैं। बोन्स के अंदर खुद 3 किस्म के सेल होते हैं, जिनको ऑस्टियोब्लास्ट जो बोन फार्मिंग सेल्स हैं, ऑस्टियोसाइट्स जो कि बोन की हेल्थ को मेंटेन करने वाले सेल्स हैं, और ऑस्टियोक्लास्ट जो कि बोन को डिस्ट्रॉय करने वाले सेल्स हैं, पाए जाते हैं। आई होप आपको समझ आया होगा। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।